वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आपका क्लास मिस हो गया एक दिन, ठीक है। रीज़न था एक्चुअल में हमारे प्रयागराज में प्रोटेस्ट हो रहा है आरओ और एआरओ एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो उस प्रोटेस्ट में मुझे जाना ज़रूरी था, पूरा दिन हम उसी प्रोटेस्ट में थे, ठीक है। और देखिए लखनऊ का प्लान भी हमारा था 28 को, ठीक है। तो शायद ये भी कैंसिल हो जाएगा जाना हमारा, क्योंकि हमको यहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा है लखनऊ को। अब 27 को भी कैंडिडेट प्रोटेस्ट करेंगे, 28 को भी करने वाले हैं। मतलब पूरा फरवरी ये लोग आरओ एआरओ री एग्ज़ाम को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हम लखनऊ जा रहे हैं, तो बोले नहीं, आपको साथ में रहना है पूरा दिन। तो गाइज आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्लान हम बनाएंगे फिर जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं या फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं या फिर एएनएम के कैंडिडेट हों, ठीक है। आप लोगों के लिए फिर से प्लान हम कोशिश करेंगे, मार्च के महीने में हो सकता है प्लान बने। जाएंगे एएनएम भर्ती, यूपी त्रिपल एनएम भर्ती को लेकर। वैसे यूपी त्रिपल में कुछ कहने को नहीं है, वो लोग भर्ती दे ही देंगे मार्च तक, जो उम्मीद है पूरा पूरा कि आपकी भर्ती आ जाएगी। देखिए सबसे समस्या है कि फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी को लेकर दिन पे दिन फार्मासिस्ट एलोपैथिक डिप्लोमा वालों की कोई वैल्यू ही नहीं, को मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रही है सरकार, ठीक है। जो भी भर्तियाँ निकाल रही हैं बी फार्मा बैचलर वालों के लिए, डिप्लोमा वाले कहाँ जाएंगे फिर। देखिए सहायक अभी कनिष्ठ सहायक की पोस्ट 361 पोस्ट आई है, औसत कनिष्ठ सहायक की, जो कि एक्चुअल में भर्तियाँ दोनों के लिए एलिजिबल करना चाहिए, डी फार्मा और बी फार्मा, बट ये लोग ओनली बी फार्मा की हैं। तो उसी को लेकर प्लान था 28 को, लेकिन अब जाना हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं। और आपका क्लास भी हम देखिए नाइट में शूट कर रहे हैं, पूरा दिन 11 बजे से प्रयागराज के लोक सेवा आयोग में प्लान था, लोक सेवा आयोग में धरना का, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने इतना ज़्यादा बैरिकेडिंग लगा दिया कि एक भी वहाँ पे जाने ही नहीं दिया। गाड़ी पैदल आदमी, यहाँ तक साइकिल वाले तक भी वहाँ पे जाने ही नहीं दिया। तो वहाँ से फिर दूसरे जगह प्लान बनाया गया, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। अब इसी प्रकार चीज़ें हो रही है। देखिए जब यहाँ पे शासन को भी समझना चाहिए। आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ठीक है, रद्द कर दिया, तो इसका भी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किस वजह से नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी छवि खराब हो जाएगी? इस वजह से आपको डर है कि चलिए अब छवि हमारी खराब हो जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा कि में 2 भर्तियाँ हुई 2024 में, एग्ज़ाम हुआ और दोनों का ही पेपर लीक और दोनों का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। तो इसी डर से यहाँ पे शासन संज्ञान में नहीं ले रही है, लेकिन कैंडिडेट परेशान है, क्या कर सकते हैं। तो खैर गाइज़ वो बात की बात है, आपकी क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज की टॉपिक जो है हमारा, देखिए गाइज आज का टॉपिक जो है विटामिन एंड मिनरल, ठीक है, न्यूट्रिशन वाला जो भी आपका है। देखिए ये आपका हेल्थ प्रमोशन का पार्ट है, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन में आता है। तो आज न्यूट्रिशन से हम देख लेंगे, और आपके इसमें से 2 टॉपिक हैं, ठीक है। एक विभिन्न एज ग्रुप में डाइट का जो है, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको डाइट वाला क्या है। विभिन्न एज ग्रुप में जो डाइट वाला है वो, और ये 2 पोर्शंस आप 2 टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने पोषण वाला जो आपका चैप्टर है उसको कवर कर लेते हैं। देखिए एक तो ये हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अंडर 5 न्यूट्रिशन द रोल ऑफ एनम एफएसडब्ल्यू एनम, और ये सप्लीमेंट्री ऑफ फूड, ठीक है। तो इसका हम थ्योरी देखने वाले हैं। एक ये हो गया आपका हेल्थ प्रमोशन का है, जो पोषण वाला आपका टॉपिक है उसी में से आपको देखना है। एक ये हो गया, ठीक है, 17 नंबर पे। और एक आपका कहाँ पे गया, एक आपका यहाँ पे है, एक सेकेंड, एक आपका ये है विटामिन वाला हो गया, ठीक है, जो विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन सी की कमी से ये हो गया। और एक आपका ये हो गया, ठीक है, 3 टॉपिक हैं हेल्थ प्रमोशन से आपका, 3 टॉपिक ये हो गया, ठीक है। और ये 2 1 2 3 4 टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपके न्यूट्रिशन से ही है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में से जो आपका पोषण वाला टॉपिक है, चैप्टर है, उसी में से आपके पूछे जाने वाले हैं। ये 1 2 3, एक नीचे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। मतलब 4 टॉपिक, आप 4 टॉपिक का थ्योरी इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, इस थ्योरी की क्लास जो रहने वाली है आपकी 2 या 3 टॉपिक में आएंगे, ठीक है, 3 पार्ट में आएंगे। पूरा कवर करना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, और आपके इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है, पोषण वाले से, जो आपका पोषण वाला चैप्टर है। और ये हेल्थ प्रमोशन का है, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन के आपका जो है चैप्टर, उसी से ये टॉपिक है। पोषण में से आपके 3-4 टॉपिक हैं, इनमें से 10 नंबर आपके आते हैं। तो इसका थ्योरी एक वीडियो में क्लियर मुश्किल है, कोशिश करेंगे हम इसको 2 पार्ट में कवर करने की। फिलहाल देखते हैं, जहाँ तक हो पाता है करते हैं। आज की वीडियो में थ्योरी रहेगी, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे 2 पार्ट आपकी थ्योरी रहेगी, ठीक है, 2 पार्ट थ्योरी रहेगी, तो वही 2-3 पार्ट आपका एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। आपके कमेंट आ रहे हैं सर आज क्लास क्यों नहीं हुई, तो इस वही रीज़न था, आरओ का मैंने इन्फॉर्म किया था वीडियो के माध्यम से, कुछ वीडियो हमने अपलोड किए थे यूट्यूब पे, ठीक है।
और ग्रुप में भी मैंने मैसेज किया था। तो वही चीज़ें, चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस पहले समझिए पोषण क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोषण भोजन का विज्ञान है और इसका स्वास्थ्य से संबंध है। हमारे शरीर में भोजन के उपयोग निम्नलिखित 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, आप भोजन को अपने मुख से, अपने मुंह से, ठीक है, भोजन का सेवन अपने मुंह से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंतर्ग्रहण हो गया, जो आप भोजन खाते हैं मुंह से, ठीक है, उसी को अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है आपका पाचन, ठीक है, डाइजेशन। अंतर्ग्रहण के बाद जो भी चीज़ें होती हैं आपका पचने, भोजन को पचने योग्य बनाने के लिए पच जाता है। ये हमारे मुंह में सबसे पहले भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है, आपके मुंह से ही प्रारंभ होता है, लार के माध्यम से। उसके बाद आपके पेट में जो मौजूद होते हैं एंजाइम, ठीक है, उनके द्वारा होता है, ठीक है। तो पाचन, और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता है, 3 स्टेप होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर उसके बाद अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा, पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है और पूरे शरीर में वितरण के लिए हमारी आंतों से रक्त परिसंचरण और लसिका प्रणाली से आपकी बॉडी में पूरा ऊर्जा पहुंचा देता है, ठीक है। जो भी आपका भोजन पचता है आपके ब्लड के माध्यम से, ठीक है, ब्लड के माध्यम से आपके लसिका में जाता है, लसिका सिस्टम में, लसिका प्रणाली में, उसके बाद फिर आपके विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है, जिससे आपको ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप था भोजन का। अब देखिए भोजन के प्रमुख शारीरिक कार्य के प्रकार के बारे में देखेंगे। क्या है, भोजन के प्रमुख शारीरिक कार्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है, शरीर के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, एनर्जी देना, एनर्जी ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं। और पोषक तत्व तो शरीर को ऊतकों का निर्माण और रख रखाव करते हैं। जो भी आपके टिश्यूज हैं, ठीक है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो इसमें भी आपका मरम्मत और रख रखाव करता है भोजन, ठीक है। देखिए इसमें ब्लड एक होता है, ब्लड आपका कौन सा टिश्यू है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, ब्लड, ब्लड भी एक टिश्यू है, आपको ये बताना है कौन सा टिश्यू है। और थर्ड क्या है, रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे आपको फीवर आ गया, फीवर में कमजोरी हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं आप भोजन करें, दाल पिएं, दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे आपको कमजोरी और आपका प्लेटलेट्स टूट ना पाए, ठीक है, प्लेटलेट्स भी बना रहे और आपका कमजोरी भी दूर हो सके। तो शरीर के कार्यों का विनियमन के लिए, और भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य में निम्नलिखित शामिल है। मनोवैज्ञानिक बोले तो जैसे कि संतोषजनक भूख और स्वाद के लिए, लोग स्वाद के लिए भी खाते हैं, ठीक है, और संतोषजनक भूख के लिए। और यहाँ पे देखिए अवसाद ग्रस्त मनोदशा में आराम प्रदान करता है। इनाम या सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनाम बोले तो जब आपको किसी चीज़ का खुशी मिलता है, आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं तो आप पार्टी रखते हैं, ठीक है, पार्टी में रखते हैं कि भैया हमने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है और हमें खुशी है, इसके उपलक्ष्य में हम पार्टी रख रहे हैं। पार्टी में क्या आप बनवाते हो, पिज़्ज़ा बनवाते हो, चाउमीन बनवाते हो, पनीर बनवाते हो। देखिए जो स्टूडेंट नॉर्मली जो कैंडिडेट रहते हैं उनका पार्टी होता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आज पनीर की पार्टी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो और सज़ा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई कैदी जेल में है, ठीक है, कोई कैदी जेल में है, जब उससे कोई जुर्म कबूल करवाना होता है तो वो नहीं कबूल करता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको खाने के रूप में क्या करते हैं, खाने के रूप में नमक ज़्यादा कर देंगे, खाने में मिर्च ज़्यादा कर देंगे ताकि ये भरपेट खा ना पाए, ठीक है। तो सज़ा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, अच्छा या बुरा खाना। अच्छा या बुरा खाना बोले तो जब आप खुशी रहते हैं तो अच्छे खाने का प्रोग्राम करते हैं। जब आप किसी चीज़ को इरिटेट हो जाते हैं या किसी से परेशान हो जाते हैं या उसको सबक सिखाना चाहते हैं तो उसको बुरा खाना कर देते हैं, जैसे जली रोटी या सब्ज़ी में नमक ज़्यादा, वो भी चीज़ें हैं। तो अच्छा या बुरा के रूप में भी आप भोजन का इस्तेमाल करते हैं। तत्वों के प्रकार, पोषक तत्वों के प्रकार देख लीजिए क्या क्या है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के माध्यम से की जाती है, ठीक है, खाद्य पदार्थों के माध्यम से की जाती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के माध्यम से की जाती है। पोषक तत्व स्वास्थ्य और रोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। प्रत्येक पोषक तत्व शरीर में विशिष्ट कार्य करता है। एक विशेष पोषक तत्व की अनुपस्थिति में विशिष्ट कमी विकार का कारण हो सकता है, ठीक है। कोई भी पोषक तत्व अगर आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो ही जाएगा, ठीक है। पोषक तत्वों के कार्य देखिए, पोषक तत्व जो भी रहते हैं हमारे बॉडी में किस प्रकार कार्य करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा उत्पादन करना, वृद्धि, विकास और मरम्मत, संक्रमण का प्रतिरोध और रोग से सुरक्षा, जो भी इन्फेक्शन से होते हैं उनको रोकता है और आपके रोगों से भी सुरक्षा करता है पोषक तत्व, ठीक है। ये पोषक तत्वों के कार्य हैं 1 2 3 4। तापमान, रक्तचाप और आपका अपशिष्ट निपटान का नियंत्रण भी करता है आपका पोषक तत्व। देखिए माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में देख लीजिए। पोषक तत्व ये कार्बनिक पोषक तत्व हैं जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट हैं। मूलतः 3 प्रकार के पोषक तत्व है। पहला क्या है आपका प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों अपने बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है।
अब डिटेल में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन मानव पोषण में इनका सर्वाधिक महत्व है, ठीक है। मानव पोषण में प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? क्योंकि प्रोटीन अलग अलग मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, फास्फोरस, लोहा और अन्य तत्वों से बने होते हैं। बताइए इतनी चीज़ों से बने होते हैं। आपसे कोई पूछ लेगा कि बताइए प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो क्या बोलेंगे आप? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, लोहा और अन्य तत्वों से बने होते हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः अमीनो एसिड, देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। ये प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। अब पूछ लेगा कितने अमीनो एसिड से, तो आपको क्या बताना है? 22 प्रकार के 22 अमीनो एसिड से ये बने होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, मानव शरीर को 22 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इनमें से 8 को आवश्यक कहा जाता है, क्योंकि शरीर के उन्हें पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं कर सकता है। अब 8 कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। 8 नाम दिया है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, 6, 7, 8, ठीक है। इनका नाम आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार सरसरी निगाह से आप देख रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का कार्य हमारे बॉडी में किस प्रकार कार्य है, क्या क्या कार्य करता है प्रोटीन अपने बॉडी को। तो वृद्धि और विकास के लिए चूंकि वे निर्माण सामग्री यानी अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। आप कभी कभी देखते हैं जब मानो जब हमारा शरीर बहुत वीकनेस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, तो अमीनोवेल चढ़ाते हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप गूगल करिएगा अमीनोवेल क्या होता है। अमीनोवेल इंजेक्शन आता है, ठीक है, उसको चढ़ाते हैं अपने बॉडी को बूस्टअप के लिए। तो उसमें क्या रहता है? यही आपका ये प्रोटीन ही रहता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। 20 प्रकार का आपका तत्व रहता है, अमीनोवेल नाम है उसका, ठीक है। अब देखिए शरीर के ऊतकों की मरम्मत और उनके रख रखाव के लिए भी प्रोटीन का कार्य है, ठीक है। एंटीबॉडी, एंजाइम और हार्मोन के संश्लेषण के लिए शरीर के एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की ये सभी कार्य हो गए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है, तो आप इनको ध्यान रखना। 1, 2, 3 ये प्रोटीन के कार्य हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन के स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो सब लोग जानते हैं अधिकतम आपका सोयाबीन में होता है ना, और दालें में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडे, पनीर, मछली में पाया जाता है। और दालों, फलियां, अनाज, सेम, नट, तिलहन, केक आदि में भी पाया जाता है। प्रोटीन आवश्यकता आमतौर पर एक भारतीय वयस्क के लिए, ठीक है, 1.0 ग्राम प्रोटीन किलोग्राम शरीर की वजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। वसा क्या होता है? वसा वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। वे फैटी एसिड बने होते हैं। वसा को फिर से संतृप्त और असंतृप्त वसा में वर्गित किया जाता है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त वसा में वर्गित किया जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए समानतः सामान्य तौर पर पशु वसा, संतृप्त वसा होते हैं। अब पूछ लेगा कौन से वसा संतृप्त वसा होते हैं, तो आपको बताना है पशु वसा, ठीक है, एनिमल्स। और आपको क्या बताना है? वनस्पति तेल और वसा असंतृप्त वसा होते हैं। प्लांट के जो होते हैं वनस्पति, प्लांट आपका प्लांट में जो वसा होते हैं ये असंतृप्त होता है, और एनिमल्स में जो होता है संतृप्त वसा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। वसा के कार्य देख लीजिए। यह ऊर्जा का स्रोत है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कितने? 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति होती है। वसा में घुलनशील विटामिन के वाहक होते हैं। उदाहरण विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। ये सभी आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। पूछ लेगा कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो ए, डी, ई और के। आप एक प्रकार, चलिए इसका मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, आगे बताऊँगा, ठीक है। देखिए वसा शरीर के कई अंगों, हृदय, गुर्दे और आंत आदि के लिए गति प्रदान करता है, ठीक है। वसा के स्रोत देखिए, सबसे सब लोगों को पता है घी में ज़्यादा वसा पाया जाता है। पशु स्रोत है, जो पशु के द्वारा से प्राप्त होता है, घी, मक्खन, मांस की चर्बी, मछली का तेल। अब सब्जियों के माध्यम से विभिन्न वनस्पति तेल जैसे मूंगफली, सरसों, बिनौला, कुसुम, करदी और नारियल तेल। तो आपको ये आपका वनस्पति से, ये आपका एनिमल से या पशु से बोल सकते हैं, ठीक है। वसा की आवश्यकताएं के बारे में हमको देखना है। विकसित देशों में आहार वसा कुल ऊर्जा खपत का 30 से 40 प्रदान करता है। आदर्श रूप से कुल आहार ऊर्जा का केवल 20 से 30 वसा द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, जो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है हमको कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए आपके ऑप्शन से पूछ लेगा तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन में दे देगा
या तो ये भी पूछ सकता है कि तत्कालीन ऊर्जा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन में दे देगा कार्बोहाइड्रेट और दे देगा वसा, प्रोटीन। तो आपको कार्बोहाइड्रेट लगाना है। कार्बोहाइड्रेट से हमें इमीडिएटली ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक अपने बॉडी में नहीं रहता है, ज़्यादा देर तक ऊर्जा नहीं देता है। और जो आपका वसा है, ठीक है, जो फैटी है, वसा है, ये देर से भले ही ऊर्जा देता है लेकिन देर तक बना रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको। कभी कभी एग्जाम में पूछता है तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है। तो आपको ये देखना है कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा पाया जाता है, उसी को आपको टिक मारना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी प्रदान करते हैं। कितना भैया? 4 किलो, ठीक है। वसा के ऑक्सीकरण और कुछ गैर आवश्यक अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला क्या है भैया? स्टार्च, दूसरा क्या है? चीनी, और तीसरा सेल्यूलोज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म, देखिए इंग्लिश वाले आप ये देख लीजिएगा इंग्लिश, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता केवल थोड़ी मात्रा में होती है। ये पदार्थ शरीर को उचित और विकास के लिए आवश्यक एंजाइम, हार्मोन और अन्य पदार्थों का उत्पादन करने में सक्षम बनाते हैं। मतलब ये जो होते हैं आपको शरीर में ज़्यादा इनको नीड नहीं होता है, बस इतना नीड होता है कि ये आपका हार्मोन्स और जो भी चीज़ें हैं, अन्य पदार्थ, इनका उत्पादन सही से कर सके, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। ये विटामिन और खनिज हैं। क्या है भैया? विटामिन और खनिज हैं। तो विटामिन में हम देखेंगे, विटामिन का डिटेल बारे में देखेंगे। विटामिन क्या चीज़ होता है? शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वे वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसा एनर्जी नहीं देता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट जैसा एनर्जी नहीं देता है विटामिन, ठीक है। तो क्या करता है भैया विटामिन का कार्य क्या है फिर अपने बॉडी को? तो यहाँ पे देखिए, वे शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में मनुष्य को जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में मनुष्य के जीवन के रहने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि ऊर्जा हमको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, या फिर विटामिन से मिलती है, या फिर खनिज से मिलती है। तो आपको निगलेक्ट करना होगा ऑप्शन। देखिए हमसे तो वसा से भी मिलती है ऊर्जा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। लेकिन ऑप्शन में दोनों दोनों आपके ऑप्शन में वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन विटामिन तो होगा नहीं, खनिज तो होगा नहीं। तो हमको क्या टिक मानना है? कार्बोहाइड्रेट मानना है, वसा नहीं मानना है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वसा रहेगा, तो वसा को टिक मानना है। क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में क्या देखना है? वसा में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA, तो आपको क्या पढ़ना है? इसको आप, इस पूरे को आप कीड़ा पढ़ेंगे। कीड़ा, कीड़ा क्या पढ़ेंगे? कीड़ा, ठीक है। कीड़ा, वसा में कीड़ा क्या पढ़ना है? वसा में कीड़ा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है आपको पढ़ना क्या है? वसा में कीड़ा, वसा में कीड़ा। फिर आप नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। वसा में कौन से घुलनशील है? वसा में कीड़ा, यही आपको पढ़ना है। वसा में कीड़ा, कीड़ा मतलब KEDA, कीड़ा, ठीक है। वसा में कीड़ा, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है? KEDA, कीड़ा, ठीक है। देखिए विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और देखिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन जे भी आपका वसा में घुलनशील है। लेकिन आपके एग्जाम में यही चार आते हैं, ठीक है, KEDA, ठीक है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है जे भी वसा में ही घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील केवल दो विटामिन हैं, बी और सी। अब बी में चाहे जो आ जाए, B1 आ जाए, B2 आ जाए, B3 आ जाए, B6 आ जाए, B5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, B12 आ जाए, ये सभी आपका बी और सी, बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं। वसा में कीड़ा हो गया और जल में BC हो गया, ठीक है। BC मतलब समझते ही हैं आप शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पे आपको समझना ये है कि विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए विटामिन ए के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विटामिन ए क्या क्या चीज़ें हैं विटामिन ए के बारे में। तो देखिए विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। भारत में 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 8 उम्र के बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है। ये उम्र के मतलब 6 से 8 की उम्र का यहाँ उधर इधर उधर हो गया, ठीक है। बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है। यह रोके जा सकने वाले अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। विटामिन ए के कार्य देखिए, विटामिन ए समान आँखों को स्वास्थ्य देता है। त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का भी स्वास्थ्य करता है, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत, तो कभी कोई पूछता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? भैया गाजर में पाया जाता है। आप बताइए कमेंट करके। पशु स्रोत, पशु से जो पाए जाते हैं विटामिन ए, मक्खन में भी, घी में भी, अंडा में भी, दूध में भी, जिगर में भी, ठीक है। मछली के अच्छे स्रोत हैं मछली के। और सब्जियों में गाजर,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कमी के प्रभाव, कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। और आपका ये बीटरूट के धब्बे, ये भी आपका जो आपका भी देखिए ये भी केरोटो सभी आँख की बीमारी है। जरा दृष्टि दोष इसको भी बोलते हैं आपका। देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्य रूप से 2 रूपों में होता है, एक D2, ठीक है, और तीसरा D3 कैल्सिफेरॉल। ये 2 प्रकार के होते हैं। मछली के तेल में व्यापक रूप से पाया जाता है विटामिन D3 भी। इसका कार्य देखिए, विटामिन D3 का कार्य क्या है, विटामिन डी का कार्य देखिए, स्वस्थ हड्डियों और दांतों का निर्माण, इसका हड्डियों के खनिजीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह आंतों के अवशोषण और कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग को बढ़ावा देता है। स्रोत कहाँ कहाँ से आपका ये विटामिन डी प्राप्त होता है, इस चीज़ को दिया है। दैनिक देखिए यहाँ पे दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट, वयस्क में उन्हें प्रतिदिन इतना 2.5 माइक्रोग्राम, ठीक है, की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में स्तनपान और बढ़ते बच्चे यह प्रतिदिन 10 माइक्रोग्राम, ठीक है, 10 माइक्रोग्राम तक ले सकते हैं। विटामिन ई देखिए, टेकोफेरॉल जो इम्पोर्टेंट है, सब लोग विटामिन ई लेना पसंद करते हैं भैया, क्यों, क्योंकि बाल स्वस्थ रहते हैं। यह मीट, फलों और सब्जियों में कम मात्रा में उपलब्ध होता है। सबसे समृद्ध स्रोत वनस्पति तेल, वनस्पति तेल जो आप नारियल का तेल लगाते हैं, कहीं फलाना ढकाना, ये इस चीज़ें हैं, ठीक है, वो बालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है विटामिन ए। उदाहरण के लिए सूरजमुखी के बीज के तेल, संतुलित आहार पर मनुष्य आसानी से इसकी कमी से ग्रस्त नहीं होता है। सूरजमुखी का तेल आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें भी विटामिन ही रहता है। देखिए विटामिन के बारे में देखना है, विटामिन के यह कुछ हद तक आंतों के जीवाणुओं द्वारा भी संश्लेषित होता है, ठीक है। रक्त के उचित थक्का, थक्का, विटामिन के थक्का आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, किस विटामिन की मदद से ब्लड का क्लॉटिंग होता है, ब्लड का थक्का जमता है, तो आपको बताना है विटामिन के जमने के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका उपयोग रक्तस्राव को रोकथाम और उपचार के लिए भी किया जाता है। देखे होंगे कभी कभी फिटकरी लगाते हैं कट जाने पे, शेविंग करने के बाद आप देखते हैं जो साबुन सा लगाते हैं वाइट वाइट, तो फिटकरी ही रहता है, कहीं कहीं कटा रहता है, तो ब्लड को रोक देता है विटामिन के। वयस्क के लिए इसकी दैनिक आवश्यकता लगभग 0.03 मिलीग्राम किलोग्राम है, मिली किलोग्राम है। थायमिन, विटामिन बी वन के बारे में देखिए, ये पानी में घुलनशील विटामिन है, जैसे मैंने आपको बताया है। बी और सी ये आपका वाटर में घुलनशील है। यह कार्बोहाइड्रेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायमिन की कमी में ऊतकों और सरल पदार्थों में पायरुविक और लैक्टिक एसिड का संचय होता है। यह तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए भी आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए भी आवश्यक है विटामिन बी वन। इसका स्रोत देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तिक खाद्य पदार्थों की कम मात्रा में अनाज, दालें और मूंगफली में, ठीक है। दैनिक आवश्यकता ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी टू के बारे में देख लीजिए। यह कार्य प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय में शामिल है। स्रोत दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडे, जिगर, हरी सब पत्तेदार सब्जियां, स्रोत गेहूँ, बाजरा, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दालें उचित स्रोत है, लेकिन चावल एक खराब स्रोत है। आपसे पूछ लेगा विटामिन बी टू का सबसे खराब स्रोत कौन सा है, किसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो चावल आपको बताना है, ठीक है। कमी से इसके रोग क्या होते हैं, विटामिन बी टू की कमी से रोग क्या होता है भैया, लाल ओट, मुंह के इधर कोढ़ के साथ जीभ की व्यथा, आंखों में लालिमा और जलन, जल्दी सूजन, ठीक है, जल्दी की सूजन। विटामिन बी थ्री, नियासिन इंपॉर्टेंट है ये। कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऊतक शोषण के उपयोग के लिए शरीर द्वारा इसकी आवश्यकता होती है। स्रोत क्या है, अनाज, ठीक है, दालें, नट, मांस, चिकन। आवश्यकता, दैनिक आवश्यकता में 6.6 मिलीग्राम प्रति 1000 कैलोरी है आपका, ठीक है। इसकी कमी से पूछ लेता है, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, ठीक है, को जन्म दे सकता है। जो जीभ की व्यथा, रंजित पपड़ीदार त्वचा, ठीक है, दस्त की विशेषता है। अब देखिए पैराडॉक्सिन विटामिन बी फाइव, ये अमीनो एसिड, वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्रोत पैराडॉक्सिन से भरपूर खाद्य पदार्थ, मांस, मछली, साबुत अनाज, फलियां, ये सभी चीज़ें आपका स्रोत है। ये बच्चों में त्वचा के घाव, चिलोसिस और आपका ग्लोसिटिस और आक्षेप आवश्यकता प्रतिदिन 2.0 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। पेंटाथोनिक विटामिन बी सिक्स को बोलते हैं, पेंटाथोनिक विटामिन बी सिक्स, यह पशु और सब्जी खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। मनुष्य में कमी के कोई लक्षण नहीं बताए गए हैं। इस विटामिन के लिए मानवीय आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, तो इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है विटामिन बी सिक्स। पोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। पोलिक एसिड क्या होता है, पोलिक एसिड टेबलेट भी बहुत खाते हैं। यह डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। स्रोत लीवर सबसे अहम स्रोत में से एक है। यह दालें, नट्स और साबुत अनाज में भी पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है, जो गरीब लोगों को, गर्भवती महिलाओं में आम है, ठीक है, एनीमिया। आवश्यकताएं,
आवश्यकताएं स्वस्थ वयस्कों के लिए 100 माइक्रोग्राम और गर्भावस्था, देखिए गर्भावस्था के दौरान ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू 400 माइक्रोग्राम है। बच्चों की ज़रूरत 100 माइक्रोग्राम है। तो पूछता है आपके एग्जाम में फोलिक एसिड की कितनी आवश्यकता होती है, तो 400 माइक्रोग्राम। विटामिन बी 12 देखना है, या डीएनए के संश्लेषण के लिए और कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के चयापचय में भी आवश्यक है। स्रोत जिगर, अंडे, मछली, दूध विटामिन बी 12 होता है, ठीक है। कमी से रक्ताल्पा एनीमिया जिसको बोलते हैं, विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। यह रीढ़ की हड्डी सहित तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। आवश्यकता आवश्यक के लिए लगभग 1 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 के समुचित उपयोग, ठीक है। समुचित उपयोग के लिए आंतों का स्राव सामान्य होना चाहिए। अब विटामिन सी के बारे में देखेंगे। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। यह सभी विटामिनों में सबसे अच्छा स्थिर या उच्च तापमान ऑक्सीकरण, सूखने या भंडारण से तेजी से नष्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। बार बार जब बी सी मिले तो आपको यही रटना है, बी सी जल में घुलनशील है। और कीड़ा जो है, कीड़ा वसा में घुलनशील है। कीड़ा मतलब KEDA, कीड़ा हो गया। और बी सी कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा बी सी है, वही चीज़ है। बी सी जल में घुलनशील है और कीड़ा वसा में घुलनशील है। तो आपको ये बार बार जब मिले आपको इसी को रटना है। बाकी यहाँ पे देखिए सी के बारे में और चीज़ें दिया है, पढ़ सकते हैं आप। कार कोलूजन बनाने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन पदार्थ को कोशिकाओं को एक साथ बांधता है। यदि यह पदार्थ नहीं बनता तो घावों के उपचार में देरी होगी। आपका जो विटामिन सी की कमी अगर रहेगी तो आपका क्या बोलते हैं, घाव और जल्दी से नहीं भरता है। भैया आप जिसे स्कर भी रहता है ना, थोड़ा सा मुंह में अगर चोट लग जाता है या धक्का मुंह से भी ऐसे लग जाता है तो उसके दांतों से ब्लड आने लगता है, तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी रहती है। उसको बोलते हैं यार खट्टे चीज़ ज़्यादा खाया करो। आयरन के अवशोषण में मदद करता है। संक्रमण से लड़ने के लिए भी शरीर के समान प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद करता है। अब जिनके मुंह से ब्लड आता है, ठीक है, उनका आप देखेंगे बॉडी भी बहुत वीक रहती है, बहुत वीक है बॉडी। लेकिन हमारे मुंह से खून नहीं आता है, ठीक है। हमको विटामिन सी की कमी नहीं है। हमें क्या है, आप लोगों को लिए बहुत टेंशन रहती है जिसके कारण हमारा बॉडी ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम नहीं टाइम पे होना, आपका रिजल्ट टाइम पे नहीं आना, आपका जॉइनिंग टाइम पे नहीं होना, तो बहुत से ज़्यादा टेंशन रहता है। क्या ये आपका ही नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो आर ओ यार हो, चाहे रेलवे स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी, सबके लिए हम समर्पित रहते हैं। जीवन में क्या है यार, हम बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार के साथ रहेंगे, ठीक है। जितना अपने स्तर से हो सकता है उतना सपोर्ट रहता है, बाकी क्या ही कर सकते हैं। देखिए इसका स्रोत आंवला में विटामिन सी ज़्यादा मिलता है आपको, अमरूद में मिलता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी भरपूर रहते हैं। जड़ और कंद में भी, आलू में भी बहुत कम मात्रा में होती है। आलू में बहुत कम मात्रा में आपका विटामिन सी रहता है। अब इसके कमी से इसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम आहार पर शिशुओं में देखा जाने वाला स्कर्वी नामक रक्तस्राव रोग होता है। तो विटामिन सी से क्या होता है भैया, स्कर्वी होता है। कल वीडियो लंबी हो रही है, वॉइस भी थोड़ा बैठ रहा है, तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। खनिज के बारे में देख लीजिए एक बार। खनिज क्या होता है, इन्हें दो प्रमुख समूह में बांटा गया है। प्रमुख खनिज कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सभी आपके खनिज हैं। ट्रेस तत्व ये शरीर द्वारा प्रतिदिन कुछ मिलीग्राम से भी कम आवश्यक होते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, आयोडीन, फ्लोरीन, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। आप आयोडीन थोड़ा ही खाते हो ना सब्जी में, कितना डालते हो, 1 चम्मच डालते हो। 24 घंटे में 1 चम्मच, वो भी पूरा फैमिली खाता है। तो आयोडीन बहुत कम मात्रा में ले रहे हो ना आप। लोहा चबाते हो, लोहा लोहा कभी किसी को चबाते हुए देखा है, नहीं, थोड़ा ही लेते हैं। बस आयरन की कमी रहती है तो आयरन की टेबलेट दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, कम मात्रा में। जस्ता किसी को चबाते हुए देखा है आपने, या जस्ता की सब्जी बनाते हुए देखा है, नहीं, क्योंकि अपने बॉडी को नीड नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत कम मात्रा में ही हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आगे की वीडियो में हम देखेंगे जो आपका, अभी देखिए गाइज़ ये टॉपिक लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो 3 वीडियो में इसकी थ्योरी ही होने वाली है, बाकी 3-4 वीडियो में इसका एमसीक्यू करवाएँगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गाइज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा कैंडिडेट देखते हैं तो मन लगता है आप लोगों के लिए बेटर से बेटर करने का, बट क्या ही बोल सकते हैं, सब आपके ऊपर ही है। और भर्ती आएगी 100%, 100% आपकी भर्ती इसी मार्च में, महीने में आ जानी है। मार्च में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, जून जुलाई में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ, 100% आपकी भर्ती मार्च में देखने को मिलेगी। मार्च में नहीं आती है तो जून जुलाई, इतना मान के चलिए जून जुलाई तक आपकी भर्ती 110% आ जाने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।